कभी सोचा है, जब न्याय बिकने लगे, जब कानून डरने लगे, जब एक वकील को सिर्फ इसलिए बांधकर पीटा जाए क्योंकि वो दलित है, तब क्या होता है? आज की ये कहानी दिल दहला देगी, क्योंकि जब सब चुप थे तब दिल्ली की सड़कों पर गरजी थी एक आवाज, कविता भील, वो बहुजन शेरनी जिसने न्याय की नींव हिला दी। अगर आप भी संविधान और बाबा साहेब के सच्चे सिपाही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय भीम, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। गाजियाबाद के बाहरी इलाके लोनी की बस्ती में सुबह का सूरज हल्के धुंध में छुपा हुआ था। सड़कों पर चुप्पी, गलियों में डर और लोगों के चेहरों पर चिंता। बस्ती के बीचों बीच नीम के पेड़ के नीचे कुछ बच्चे धीरे धीरे खेल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। सुना तुमने, वकील साहब को पकड़ लिया गया है, किसी ने फुसफुसाया। क्यों, क्या किया था? वो वही है जिसने ठाकुरों के खिलाफ केस लड़ा था। अरुण वाल्मीकि, 29 साल का वकील, दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB किया था। गाजियाबाद में उसने अपनी लीगल एड सर्विस शुरू की थी, गरीबों और दलितों के केस मुफ्त लड़ने के लिए। उसका मानना था कानून केवल किताबों में नहीं, लोगों की जिंदगी में होना चाहिए। लेकिन उसके साहस ने उसे दुश्मनों के निशाने पर ला दिया। गांव के किनारे की जमीन पर ठाकुरों ने कब्जा कर लिया था। पुरानी रजिस्ट्री साफ थी, लेकिन वो ताकतवर लोग कानून के सामने खड़े नहीं हुए। अरुण ने केस किया, धमकियां शुरू हो गईं, केस वापस ले ले वरना भुगतना पड़ेगा। अरुण ने हंसते हुए कहा, संविधान और बाबा। 12:30 बजे की रात अरुण ऑफिस से लौट रहा था। लोनी पुलिया पर अंधेरा, कुछ लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। बाइक अचानक उसके सामने रुकी। रुक जा वकील साहब, उसने कहा। कौन हो तुम? पीछे से हमला, सिर पर वार, गिरा, रस्सियों से बांधकर खेत में ले जाया गया। उसे पीटा गया, अपमानित किया गया। सुबह बस्ती के लोग देख पाए, खून से लथपथ अरुण। पुलिस आई, मीडिया ने एक छोटी लाइन चलाई, युवक पर हमला, जांच जारी, पर किसी ने न्याय नहीं दिलाया। अरुण की मां शकुंतला देवी रोती हुई रात में थाने पहुंची थी। बोली, साहब, मेरा बेटा मरा नहीं पर मरा हुआ छोड़ दिया गया। दरोगा हंसा, जा बुढ़िया, घर जा, बहुत बोलती है। तब मां की आंखों में पानी नहीं, आग थी। उसने उसी वक्त तय किया, अब न्याय के लिए वो दिल्ली तक जाएगी। मेरा बेटा सिर्फ इंसाफ चाहता था, किसी का खेत नहीं छीनना चाहता था। फिर क्यों बांधा, क्यों पीटा गया? लोग डर के मारे चुप थे। फिर किसी ने कहा, अगर कविता भील को पता चला तो वो चुप नहीं बैठेगी। तभी वकील अरुण वाल्मीकि की मां ने रात को 9 बजे एक नंबर डायल किया और बोली, जय भीम, मैं शकुंतला बात कर रही हूँ। ठाकुरों ने मेरे बेटे को बहुत मारा है। पुलिस FIR नहीं लिख रही है। कह रहे हैं चमार वकील कब से बनने लगे। दीदी, अब आपसे ही एक आश है। इधर से आवाज आई, माँ आप चिंता ना करो, मैं आ रही हूँ। अगली सुबह 200 गाड़ियों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ। काफिला तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही घंटों में काफिला बस्ती जिले में दाखिल हुआ। जैसे काफिला जिला बस्ती में प्रवेश हुआ, तुरंत DM ने चार्ट संभाला। काफिला रोका। पहली गाड़ी में बैठी थी दलित बहुजन शेरनी कविता भील गाड़ी से उतरी। DM साहब कांपने लगे। अरे कविता जी, आप अचानक, कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। तभी कविता भील ने कहा, जब जातिवाद बढ़ जाए और आप जैसे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने लगते हैं, तब आता है अंबेडकर तूफान। आपके जिले में एक दलित वकील को बांधकर पीटा और क्षेत्रीय पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, और आप कहते हैं सूचना नहीं मिली। हमारे दलित पिछड़े भाइयों पर अत्याचार हो और आप कहते हैं अनुमति लीजिए। आप जनता की सेवा में है या जनता आपकी सेवा में है? जवाब दीजिए। आपके जिले की पुलिस आपके नियंत्रण में नहीं है और आप कहते हैं अनुमति लेकर आती। मैं पहुंच रही हूँ बस्ती में। मेरे जाने तक सभी अपराधी जेल के भीतर होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो हम दिखा देंगे कि एक अंबेडकरवादी क्या कर सकता है। मीडिया आई, DM को लगाई फटकार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गांव वाले देखे, बोले, कविता दीदी आ गई हैं, अब हमारी आवाज कोई नहीं दबा सकता। वीडियो ने उड़ा दी सरकार की नींदें। क्षेत्रीय पुलिस पहुंच गई गांव और ठाकुर से बोली, सर, मामला हमारे हाथ में नहीं है, कविता भील आ रही है। अगर अभी चलो थाने तो बेहतर है, वरना हमें घसीट कर ले जाना होगा, क्योंकि कविता भील आपका जीना हराम करने आ रही है। ठाकुर गुस्से में बोला, मूर्ख दरोगा, ऐसी कविता बहुत देखी है। ठाकुर हमेशा एक ही जगह रहे हैं,
देखता हूं कैसे गांव में घुसती है। अपने गार्ड को बोला, रोको उसे, अंदर घुसने मत देना। दरोगा हंसने लगा, ठाकुर साहब, वो शेरनी है, रोक नहीं पाओगे, प्रयास कर लीजिए। मैं तो आपकी इज्जत बचा रहा था। ठाकुर बोला, चुप कर दरोगा। तभी दरोगा को डीएम का फोन आया। सुनो, कविता भील को रोकना नहीं, वरना क्रांति हो सकती है। बहुत गुस्से में थी। दरोगा घबरा गया। उसने ठाकुर को कहा, ठाकुर साहब, अपने आदमियों को बोलो पीछे हटे, वरना मजबूरन हमें गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि यहाँ शेरनी आ रही है। तभी काफिला तेजी से बस्ती गांव में घुसा। लोग जय भीम कर रहे थे। लोग भीड़ में नारे जय भीम, संविधान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कविता भील के काफिले को ठाकुर ने रोकना चाहा। गुस्से में बोला, ये लड़की पीछे हट जा, ये गांव हमारा है। कविता भील उतरी गाड़ी से। लोग दहाड़े, जय भीम, कविता दीदी जिंदाबाद। कविता ने गुस्से में कहा, ये ठाकुर, मैं कविता भील हूं, तेरी धमकियों से नहीं डरती, संविधान के साथ चलती हूं, तेरी भलाई इसे में है, पीछे हट। और आज मैं बताऊंगी वकील को मारने पर क्या धाराएं लगती हैं। कविता भील बैठी गाड़ी में। काफिला आगे बढ़ा। ठाकुर घबरा गया। उसके आदमी गुस्से में लाठी ले आए और बोले, रुक जाओ, वरना यहीं ढेर कर दूंगा। कविता भील के सिपाही गाड़ी से उतरे। दीदी से बाद में मिलना, पहले हमसे मुकाबला कीजिए। ठाकुर ने कदम पीछे लिए। फिर कविता भील गुस्से में कहा, जिसे बांध कर पीटा गया वो केवल वकील नहीं, संविधान की आत्मा था, और संविधान को चोट पहुंचाओगे तो हम अपनी पर आ गए तो आपको आपकी औकात याद आ जाएगी। तभी डीएम खुद आ गए। ये क्या हो रहा है? कविता जी का काफिला मत रोको। डीएम ने कहा, कविता जी आप जाइए। कविता भील ने कहा, अब मैं यहाँ से जातिवाद मिटाकर ही जाऊंगी। काफिला पीड़ित वकील के घर पहुंचा। कविता भील गाड़ी से उतरी। लोग रोने लगे। तभी कमिश्नर साहब आ गए। कविता जी, आपके मिशन को हम सल्यूट करते हैं, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। कविता भील बोली, कमिश्नर, अब वो अकेला नहीं है, पूरा बहुजन समाज उसके साथ है। कमिश्नर ने कहा, कविता जी हम गिरफ्तार करेंगे। कविता भील बोली, गिरफ्तार नहीं, अभी गिरफ्तार करो, वरना। भीड़ में नारे गूंज उठे, जय भीम, जय संविधान। कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अगर पुलिस ने 48 घंटे में कार्यवाही नहीं की तो हम संसद के सामने सत्याग्रह करेंगे। मीडिया अब जाग चुका था। सरकार बेचैन। अधिकारियों ने आदेश दिए, इसे रोको, वरना राजधानी हिल जाएगी। लेकिन कविता भील डरती नहीं थी। डरना उनका काम है जो झूठ पर टिके हैं। हम बाबा साहेब के मार्ग पर हैं। हम टूटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। संसद गेट पर धरना। हजारों लोग पहुंचे। गाड़ियों की लंबी कतारें, नीले झंडे, नारे, दलित वकील को न्याय दो, संविधान का अपमान बंद करो। कविता ने भाषण शुरू किया। एक दलित वकील को पीटा गया, लेकिन वो मर नहीं गया। संविधान की आत्मा जिंदा है। अगर इंसाफ नहीं मिला तो कल संविधान केवल किताब बन जाएगा। लोग आंसुओं और जोश के बीच नारे लगा रहे थे। सरकार ने सभी माध्यमों से रोकने की कोशिश की, लेकिन जनता ने साथ दिया। कविता ने अधिकारियों को चुनौती दी। संविधान के रास्ते से हटने वाला कोई नहीं हो सकता। न्याय होगा, चाहे रात दिन क्यों न लगे। अंततः कोर्ट और मीडिया दबाव में आए। पुलिस ने आरोपी ठाकुरों को गिरफ्तार किया। जब ठाकुरों को गिरफ्तार किया गया तो शकुंतला देवी के घर के बाहर भीड़ जमा थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, आंसू बह रहे थे। बाबा साहेब, मेरा बेटा अब अकेला नहीं है। तभी कविता भील ने उनके कंधे पर हाथ रखा। माँ, अब हर बेटे के पीछे कविता भील खड़ी है। अरुण को सम्मान और सुरक्षा दी गई। गाजियाबाद की बस्ती में न्याय का माहौल बन गया। कविता ने कहा, संविधान की जीत हुई है। ये केवल अरुण की जीत नहीं, हर बहुजन की जीत है। भीड़ ने नारे लगाए, जय भीम, जय संविधान। कहानी खत्म हुई, लेकिन संदेश हमेशा जिंदा रहेगा। जब बहुजन उठते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, तब कोई अत्याचार टिक नहीं सकता। और जब कविता भील जैसी बहुजन शेरनी खड़ी होती है, न्याय हमेशा जीतता है। दोस्तों, अगर आप भी अरुण जैसे हर बहुजन बेटे के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लिखिए कमेंट में, क्या आज के भारत में न्याय सच में बराबर है? आपकी आवाज ही कविता भील की ताकत बनेगी। जय भीम।